हाय दोस्तों, YouTube चैनल के पंकज स्टूडेंट क्लास में आपका पुनः स्वागत है। मैं अंकगणित की जारी श्रृंखला लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें आज परीक्षोपयोगी कुछ चुनिंदा प्रश्नों को यहाँ पर हल किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहले सवाल पर दिया है एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 करना। यदि अंश को 2 से घटा दें और हर को 1 से बढ़ा दें तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। भिन्न ज्ञात करो। इसमें क्या गया, हमने माना है क्या है, x है और अंश जो है x माइनस 4। सुविधा के लिए पहले से थोड़ा सा सॉल्व कर दिए हैं, समय बचत होगी। यदि अंश में से 2 घटा दें, अंश को 2 से घटा दें अर्थात अंश में से 2 को घटा दें, ऐसे ही प्रश्न दिया गया था। SSC में आया हुआ प्रश्न था, इसलिए इसी को ऐसे हमने निकाल लिया, अपने भाषा में परिवर्तन नहीं किया है। x माइनस 4 में से 2 घटा दीजिए और हर को 1 से बढ़ा दें, हर में 1 बढ़ा दीजिए। अंश में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 6, माइनस 4 माइनस 2 जुड़ जाएगा x माइनस 6, और हर में 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा x प्लस 8। कहता है हर अंश का 8 गुना हो जाता है। तो एक कंडीशन ये भी बनती है, इसको पहले हमने लिखा, फिर सोचे समझाने के लिए जैसे वो कह रहे हैं उसी तरह से कर दें। कहता है कि हर जो है अंश का 8 गुना हो जाएगा। हर है x प्लस 1, अंश है x माइनस 4, इसमें 8 से गुना कर देंगे तब दोनों जो है बराबर हो जाएंगे। अब 8x माइनस 8 से 48 बराबर x प्लस 1, साइड चेंज कर लेंगे। 8x यहीं रहने दीजिए, x आया माइनस x हो गया, प्लस 1 माइनस 48 उधर चला गया प्लस 48। 8x में से 7 एक x निकल गया 7x, 48 से 49, तो x बराबर 49/7 बराबर 7 से 49। तो हर आ गया आपका 7, और अंश क्या होगा उसमें से 4 कम कर लीजिए, 3 हो गया। तो भिन्न जो होती है अंश बटा है मतलब 3/7, तो अपना फाइनल आंसर हो गया 3/7। तो इसको आप उसी तरह से करेंगे, जिस तरह से वह कहेगा उसी तरह से आप शर्तों को लागू करते जाइए, हल करते जाइए, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अब देखेंगे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। दिया है 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले का 1/2, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4 बराबर हो। उसके बाद 4 ऑप्शन दे दिए गए। अब सबसे पहले आप देखते हैं 81 को 3 भागों में बांटना। तो इसमें हम करते क्या है, इसके 3 हिस्से को ले लेते हैं। मान लीजिए पहला भाग आप मान लीजिए x, दूसरा y और तीसरा z। जब ये सब तीनों 81 के हिस्से हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इन तीनों को जोड़ने पर x प्लस y प्लस z बराबर क्या होगा 81। ये पहली कंडीशन होगी। इसमें शर्तें छिपी होती हैं। 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए। मान लीजिए पहला भाग x, दूसरा भाग y, तीसरा भाग z है। तीनों को मिलाने पर 81 तो होगा। ये समीकरण बन गया। फिर वो जो शर्त देता है उसमें बहुत ही सावधानी से कि क्या कह रहा है। कह रहा है पहले का 1/2। पहला कौन है, x का 1/2 करोगे क्या आएगा, x/2। दूसरे का 1/3, दूसरा कौन है, y का 1/3 करोगे क्या आएगा, y/3। और तीसरे का 1/4, तीसरा कौन है, z, इसका 1/4 करोगे क्या है, z/4 बराबर, अर्थात एक शर्त यहाँ पर हो गई। अब हम किसी एक पद में सबको कर लेते हैं, अर्थात x का संबंध z से भी है और y का भी संबंध z से है। तो एक ही पद में करेंगे, वो चाहे जिसके पद में आप करना चाहें। तो हम पहले लिखेंगे x/2 बराबर z/4 के। तो x बराबर हो जाएगा 2 से z में गुणा 2z/4, या 2 को 2, 2 दूनी 4, आ गया z/2। ये तो हो गया x का। अब चलिए y पर आ जाइए। y/3 बराबर z/4 के। तो y बराबर 3 से z में गुणा कर लीजिए, 3z/4।
अब x का मान भी z के पद में हो गया, y का मान भी z के पद में है, z तो है ही। अब हम इन चीजों को लेकर के चलेंगे पहले समीकरण में। पहला समीकरण कहता है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 81 के। तो x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, z बटा 2। y की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 z बटा 4। और हम z की जगह पर क्या लिखेंगे, z ही लिखेंगे, बराबर किसके है, 81 के। अब इसी को हल कर लीजिए, कितने जल्दी से आप हल कर लेते हैं देखते हैं। लासा हो गया 4 2 गुनी 4, हर से इसमें भाग करते हैं, लासा निकाल लिया, हर से इसमें भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा, 2 से फिर जेड में गुणा कर लेंगे, हो गया आपका 2z प्लस 3z वैसे ही रहेगा, प्लस इसके नीचे 1 है तो ये हो गया 4z बराबर किसके, 81 के। 4 3 7 2 9, 9z बराबर 4 से 81 में गुणा कर दो, 81 गुणे 4 के, z बराबर 81 गुणे 4 बटे 9, 9 को 9 9 9 81, 9 चौ 36। तो z का मान कितना आ गया, 36। जब z का मान 36 आ गया तो हम x और y का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो अपना x बराबर हो जाएगा z बटे 2, मतलब 36 बटे 2, अर्थात हो गया 18। अपना y का मान यहाँ हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 3 गुणे 36 बटे 4, 4 9 36, 9 3 27। तो एक भाग 18, दूसरा भाग 27, तीसरा भाग 36। तो 18 27 और 36, 18 27 36 27 18, 27 18 36, 18 27 36, 30 27 24। तो आपको भिन्न निकालना है, तो पहली 18 है, फिर 27 है, फिर 36 है। इसका मतलब अपना सी वाला विकल्प सही है। तो क्रमशः भिन्नों को पूछा गया है, तो ये रहा उत्तर। देखते हैं दिया गया है कितने 1/6 मिला करके 41 से 2/3 के बराबर होते हैं। है तो बहुत ही वन लाइनर सवाल, लेकिन कभी कभी आप झटके में गलती कर जाते हैं, तो ये गलती ना हो इसलिए चलिए देखते हैं कितने। मान लीजिए, माना स्मॉल n 1/6 मिलाकर स्मॉल n गुना 1/6 मिला करके इसके बराबर हो जाएंगे, अर्थात स्मॉल n गुणे 1/6 बराबर 41 शरीर 2/3। किसी को हल कर लीजिए, अर्थात हो जाएगा n/6 बराबर 3 1 9 3 3 4 12 और 123 2 125, 125/3 के। तो यहाँ से आप चाहें दोनों भिन्न के नीचे हैं और एक ही रूप में, तो 3 को 3 3 दूनी 6, तो n बराबर 2 से उधर गुणा कर लीजिए, 125 दूनी 250, मतलब कितने, अर्थात 250 का 1/6 करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो अपना आंसर हो गया सी वाला। जैसे कहे उसी शब्द के हिसाब से आप चलते रहिए। कहता कितने 1/6 मिला करके, हमने कहा n 1/6 मिला करके, तो n गुणे 1/6 बराबर इतने, हल कर लिया, n का मान आ गया। तो बहुत ही बढ़िया सवाल। देखिए दिया गया है यदि √33 बराबर 5.745, तो निम्नलिखित का मान लगभग कितना है। निम्नलिखित में दिया है √3/11। ये तो कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि ये क्या दे दिया, ये क्या दे दिया है। बिल्कुल ये आसान सवाल है। ऐसे प्रश्नों को करते क्या है कि इस पद को हम किसी तरह 33 के रूप में ले जाते हैं, मतलब 3 है 3/11, ऐसा किया जाए कि यह 33 हो जाए लेकिन स्थिति बदले ना। तो हम करते क्या है, 3 को 33 बनाने के लिए ऊपर 11 से गुणा करेंगे और नीचे भी 11 से, तो मान तो वही रह गया, ऊपर उसी संख्या से गुणा उसी संख्या से भाग देने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, आपको पता है। तो चलिए ये हो गया, 3 से 11 गुणा हो गया, √33 हो गया, और 11 गुणे 11 कड़ी से बाहर आ जाएगा, 11।
अब देखिएगा अंडर रूट 33 का मान पहले से दिया ही गया है 5.745/11 भाग दे दीजिए। पहले आप दशमलव लगाएंगे 57 हो जाएगा, 11×5=55। अब देखिए इसमें आगे का हम ऑप्शन से कर लेते हैं 0.5 2 2 3, क्योंकि 10.5 टाइप का कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमने चुन लिया कि अपना डी वाला सवाल सही है। अर्थात अंडर रूट 3/11 दिया था, इस रूप में लाने के लिए हमने किया क्या, 11 से गुणा 11 से भाग किया। 11 से गुणा और 11 से भाग करने पर स्थिति बिल्कुल ही सहज हो गई। ये हो गया अंडर रूट 33 और नीचे 2 बार गुणा हुआ तो ये इसका वर्गमूल आ गया 11, इसका दिया ही गया, भाग दे दिए। एक अंक जाते ही पता चल गया कि अपना विकल्प डी सही है, हमने चयन कर लिया और पूरे आत्मविश्वास के साथ इस सवाल को आपने हल कर लिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। दिया गया ए बी सी तथा डी ने 60 रुपए की कीमत का एक उपहार खरीदा। उसके लिए ए ने दूसरों की आधी, बी ने दूसरों की 1/3 और सी ने दूसरों की 1/4 कीमत अदा की। डी ने कुल कितनी कीमत अदा की। बहुत ही पेचीदा सवाल है, केवल जरा सा ध्यान देना है, इसकी पेच अपने आप निकल जाएगी। देखिए ए बी सी तथा डी है, 60 रुपए की कीमत, तो मतलब चारों मिलकर के ए बी सी और डी चारों मिलकर के कितना कीमत लगाए 60 रुपये। अब चलिए कहता है ए ने दूसरों की आधी, दूसरे कौन बचते हैं बी सी और डी, दूसरों की आधी मतलब बटे 2 कर दीजिए। इतनी कीमत कौन अदा की है, किसने, ए ने दूसरों की आधी, दूसरे कौन बचते हैं बी सी और डी बचते हैं, इनकी आधी बटे 2 कर दिया, 2 से ए में गुणा कर लिया, 2a बराबर 20, बी प्लस सी प्लस डी के ए सब मिल गई। अब b प्लस सी प्लस डी बराबर 2a है, यही मान हम चल करके इसमें रख लेते हैं। a को अपने रूप में रहने दीजिए, b प्लस सी प्लस डी के जगह पर हमने 2a रख दिया। रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं। b प्लस सी प्लस डी बराबर 2a है, तो चाहे b प्लस सी प्लस डी रखिए चाहे 2a रखिए, बात बराबर है। तो a हो गया प्लस 2a बराबर किसके 60 के, 2a और 1 ये जुड़ गया 3a, 3a बराबर 60 के, तो a बराबर 60/3 बराबर 20 किया गया। ये तो एक का हिस्सा। अब चलिए फिर कहता है b ने दूसरों की 1/3, इसी तरह से आप लिखेंगे b बराबर दूसरे कौन बचते हैं a प्लस सी प्लस डी का 1/3, 3 से d ने गुणा किया, 3b बराबर a प्लस सी प्लस डी के। अब यही मान ले चल करके इसमें रख देते हैं, b के जगह पर b रहने दीजिए, a प्लस सी प्लस डी के जगह पर आप 3b रख दीजिए, बराबर हो गया 60 के, 3b और 1b 4b हो गया, 4b बराबर 60 के, तो b बराबर 60/4 आ गया 15। ये हो गया b का हिस्सा, हो गया। अब चलिए तीसरे पर c ने दूसरों की 1/4, c का हिस्सा ये c बराबर दूसरों का 1/4, c लेने के बाद a b और d बचते हैं, a प्लस b प्लस d का 1/4/4 कर दिया, तो 4c बराबर a प्लस b प्लस d, ठीक है। 4c बराबर हो गया आपका a प्लस b प्लस d के। अब यही मान यहाँ पर रख देंगे, a प्लस b प्लस d के जगह पर a प्लस b प्लस d, c तो है ही, c को मूल रूप में रहने दीजिए और यहाँ से a प्लस b प्लस d के जगह पर हमने 4c रख दिया, बराबर किसके 60 के, तो 5c बराबर 60, तो c बराबर 60/5, 12×60। अब 3 हिस्सा मिल गया, 20, 15 और 12, तो d ने कुल कितना अदा किया, तो d का भाग आप निकाल लीजिए, तो d बराबर हो जाएगा, a का हिस्सा कितना है 20 है,
बी का हिस्सा कितना है, 15 है। सी का हिस्सा कितना है, 12 है। तो डी बराबर हो जाएगा, इसको 60 में से कितना घटाना पड़ेगा, तो 60 माइनस 5 को 7, 1 2 2 2 4 47, 10 में से 7 निकल गया 3 और 5 में से 4 निकल गया 1, 13। तो डी का हिस्सा कितना है, 13। एक निगाह आप डाल लीजिए। तो इस तरह से इसका फाइनल आंसर 13 निकल गया। आई होप कि आप जो है समझ चुके होंगे। फिर भी एक बार खुद की संतुष्टि के लिए मैं इसको बता रहा हूँ। ए बी सी तथा डी में 60 रुपये की कीमत का उपहार, तो 60 रुपये कीमत है तो चारों का मिला के 60 रुपया हो रहा है। फिर शर्त जैसे जैसे कहा रखते जाइए। उसके लिए ए ने दूसरों की आधी, दूसरे कौन बचते हैं, बी प्लस सी प्लस डी, ये तीनों मिलकर के दूसरे हो गए। इनका आधी, आधी का मतलब इनका बटा 2, 2 से ए में गुणा, तिरक गुणा कर लीजिए, 2a बराबर बी प्लस सी प्लस डी की। एक कंडीशन मिल गई कि चाहे बी प्लस सी प्लस डी लिखिए चाहे 2a लिखिए। ए मान ले चल करके हम यहाँ पर रख देते हैं। ए अपने मूल रूप में रहा, बी प्लस सी प्लस डी के जगह पर हमने 2a रख दिया, बराबर किसके हो गया, 60 के। 3a बराबर 60 के, a बराबर 60 बटा 3 बराबर 20 के। एक कंडीशन। पहली अगर आप स्थिति समझ गए तो दूसरी में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगी। दूसरे में कहता है कि b का जो हिस्सा है वह दूसरों का 1/3 है। अब b को अलग कर लिया, बचे कौन, a c और d, ये दूसरे हो गए। इनका तिहाई कर दिया, 3b बराबर, तिरक गुणा होगा, 3b बराबर a प्लस सी प्लस डी के। तो b मान रखेंगे, b अपने जगह पर, a प्लस सी प्लस डी के जगह पर हमने 3b रख दिया बराबर 60 के। 3b और 1b 4b बराबर 60/4 के, तो 4b बराबर 60 के, b बराबर 60/4 15 हो गया। ऐसे ही हमने c का निकाल लिया और तीनों का मान अलग अलग जोड़ करके और ले आकर के यहाँ पे घटाव कर लिया। यहाँ पर देखिए चिन्ह में थोड़ा सा गड़बड़ी, ब्रैकेट के हिसाब से यहाँ पर माइनस सामूहिक होना चाहिए। तो कुछ लोग ज़्यादा जो बुद्धिमान होंगे उनको वही चीज़ नजर आई होगी कि गड़बड़ी वहीं रख दी है। ओ मिल तो गया, सर ने गलती कर दिया, चलो अभी कमेंट बॉक्स में बताते हैं। तो होती रहती है, मैनुअली है तो फॉल्ट संभव है। 60 माइनस इतना हो गया 13। ठीक भैया, चलते हैं आगे। देखेंगे एक अलग प्रकार का प्रश्न। इस प्रकार का भी प्रश्न आता है। ऐसे प्रश्नों में या तो आपसे सबसे बड़ी भिन्न छांटने के लिए कहेगा, या तो आरोही क्रम में रखने के लिए कहेगा, या तो अवरोही क्रम में रखने के लिए कहेगा। तो ऐसे प्रश्नों में हम करते क्या है, जैसे देखिए दिया है 15/16, इन 19/20, 24/25, 34/35, इनमें सब में आप देखेंगे कि एक का ही आंसर और हर में डिफरेंस है। तो हम भाग करते हैं 15/16, मतलब 15 में 16 से भाग करते हैं तो नज़दीकी सब में मान के चलिए जिसमें डिफरेंस एक ही अंक का हो उसका दशमलव के बाद का अंक जो होगा वह 9 ही होगा। जैसे और 1920 में कितने का अंतर है, 1 का, दशमलव के बाद वाला पहला अंक 9 ही होगा। और कभी कभी यहीं से ही क्लियर हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं प्रश्न बनाने वाला भी बहुत चतुराई भरा काम कर जाता है। तो वहाँ पहले तो जान गए कि सबका दशमलव के पहले वाला अंक 9 हो गया। अब चलिए देखते हैं, इसमें 15 में आप 16 से भाग कर रहे हो, 19 में 20 से भाग कर रहे हो, 24 में 25 से, 34 में 35 से। तो एक चीज़ मान के चलिए कि जब आप नज़दीक रहेंगे तो छोटा टुकड़ा बनेगा और जैसे जैसे बड़ा करते जाएंगे टुकड़ा बड़ा होता जाएगा। मतलब 0 यहाँ 1 में भाग कर लिया आपने, यहाँ 4 आ गया, इसमें 15 के बाद 19 वाला है, 15, इसमें 5 आया, इसमें 6 आया, इसमें 7। मतलब एक आइडिया लग जाती है कि सबसे छोटा कौन है, ये। या तो आप इसको भाग दे करके क्लियर कर सकते हैं, तो भाग दे करके क्लियर किया है। तो सबसे पहले आप भाग दे करके स्पष्ट कर लीजिए और चयन कर लीजिए कि कौन सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन है, 15/16, 0.94 आया है, यही उत्तर है। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। इसी तरह से और भी रोचक प्रश्नों को
जो परीक्षुक योगी हैं उनको लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे और आपके उज्जवल भविष्य के प्रति अपना योगदान देते रहेंगे। तो आप अपना प्रेम और स्नेह ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू।